हेलो नमस्कार साथियों, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी लॉ ग्रेजुएट हैं या जितने भी छात्र ऐसे हैं जो अभी अपियरिंग है, फिफ्थ ईयर में है या लॉ थर्ड ईयर में हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। बहुत ही एक रिप्यूटेड जॉब आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिन जिन का ड्रीम होता है कि वो जीवन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर आया है। तो जितने भी लॉ ग्रेजुएट हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनकी एज 20 साल हो गई है और वो 32 साल के अभी एज लिमिट नहीं क्रॉस किए हैं, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो आपकी दिल्ली में होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना अच्छा अवसर है, स्वर्णिम अवसर कह सकते हैं कि आपके जीवन का है। तो आइए देख लेते हैं, ये एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं जो कि अभी 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। चलिए देख लेते हैं। ये 10 जनवरी की डेट थी, अभी निकाली गई है। और ये इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न होगा, सैलरी क्या होगी, और भी तमाम जानकारी जो भी इस जॉब से रिलेटेड है, वो मैं आपको अभी वीडियो पूरा देखिए, सब कुछ मिलेगा। कैसे आप एग्जाम देंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, कहाँ से आप पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो ये सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। ये जो ये जो वैकेंसी है ये आपका लॉ क्लर्क के लिए है। ठीक है, किसके लिए वैकेंसी निकली हुई है? लॉ क्लर्क के लिए निकली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट्स। और ये जो आपकी वैकेंसी होगी ये शॉर्ट टर्म अर्थात ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। ठीक है, इसकी ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगी। इसका जो असाइनमेंट टर्म होगा वो क्या होगा? 2025 से 26 तक होगा। मतलब 1 साल तक के लिए आप इसमें जॉब करेंगे, उसके बाद फिर से नई वैकेंसी आती है, फिर से एग्जाम होता है। बट वो छात्र जो अभी लॉ करके निकले हैं, पास आउट हुए हैं, और उनका कहीं ना कहीं ड्रीम है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, जो भारत का इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ऑनरेबल जजेस के साथ आपको काम करने का अवसर मिलेगा। तो ऐसा मौका जीवन में बहुत कम आता है। तो अगर अभी आया हुआ है तो आप लोग इस मौके का फायदा उठाइए। और दिल्ली जैसे शहर में सुप्रीम कोर्ट में अगर आप नौकरी करते हैं वहां पे एज अ लॉ रिसर्चर, तो आपकी समाज में, आपकी खुद के परिवार में आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, और आपको भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं ये क्या होगा। ये शॉर्ट टर्म है। और लगभग कितने लोगों को इसमें लिया जाएगा? लगभग 90 कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 90 कैंडिडेट होंगे जो इस फॉर्म को इसमें चयनित होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए हैं किसके लिए है, लॉ क्लर्क के लिए है ये। और जो आपकी सैलरी होगी वो बहुत ही अच्छी सैलरी होगी। 80,000 पर मंथ होगी आपकी सैलरी, 80,000 रुपए आपकी सैलरी होने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं एग्जाम्स के बारे में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? या तो द कैंडिडेट मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट उसको होना चाहिए कम से कम। बट जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, अगर वो अपने लास्ट सेमेस्टर में है वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर वो फिफ्थ ईयर या जो 5 ईयर का है, अगर वो फाइनल ईयर में है, अगर जो कैंडिडेट है जो 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, अगर वो अपने फिफ्थ ईयर में अर्थात वो लास्ट ईयर में है एलएलबी के, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं, अगर वो अपने लास्ट ईयर में है तो भी ये फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ाई जैसे ही खत्म करेंगे, जैसे ही आप निकलेंगे, तुरंत आपको सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थान में जॉब करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो सबसे अच्छी है कि आपको कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें आनी चाहिए। और अब जितने भी लॉ स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए नए, उनको ये सारी चीजें आती हैं। आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होके सोचने समझने की आपकी क्षमता होनी चाहिए।
अर्थात आपको केस लॉज वगैरह सर्च करने पड़ेंगे। तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास? एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, लिखने की क्षमता होनी चाहिए। तो जितने भी लॉ के विद्यार्थी होते हैं वो बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करते हैं, घुमा फिरा के लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास स्किल बहुत अच्छी है राइटिंग की। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक है, सबके पास होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ESCR चलाना आना चाहिए, मनुपात्रा आना चाहिए आपको, SEC ऑनलाइन पे, इन सब जगह पे जो ये सारे ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है यहाँ पर केस लॉज वगैरह सर्च करके उनके जो की पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सबके लिए बहुत ही आसान है। कहीं ना कहीं आप अगर आगे आप जज बनते हैं या कहीं आप प्राइवेट खुद का लिटिगेशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें आप देखे रहेंगे, चलाए रहेंगे, समझे, आप समझ सकते हैं। आप अगर इस लॉ क्लर्क के बाद में अगर आप लिटिगेशन में आते हैं तो कितना कितना चार्म आ जाएगा आपके व्यक्तित्व में। चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? द कैंडिडेट मस्ट बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स, मस्ट नॉट बी, मतलब 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 32 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। किस डेट को? 7 फरवरी 2025, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है 7 फरवरी 2025 को फॉर्म भरने का। तब तक क्या होना चाहिए? 20 साल का, 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 32 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एग्जाम कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम क्या होगा आपका? 3 फेजेस में होगा, ठीक है, 3 फेजेस में होगा। जो पार्ट 1 होगा वो क्या होगा आपका? जो पार्ट 1 है एग्जाम का वो क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल और एबिलिटी को, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो होगा, वो पार्ट 1 होगा। जो पार्ट 2 एग्जाम होगा वो क्या होगा आपका? सब्जेक्टिव होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, मतलब पेपर पेन मोड का एग्जाम होगा आपका जो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 क्या होगा? मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 हो गया आपका रिटन टेस्ट होगा, अर्थात पेपर पेन वाला पेन एग्जाम होगा आपका, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो क्या होगा? आपका इंटरव्यू लिया जाएगा आप। तो ये हो गया। आप जैसे ही ये तीनों जो स्टेजेस है इसको जैसे क्लियर करेंगे आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच जाएंगे जॉब करने के लिए। चलिए ये चीजें हो गई, मेन ही चीजें बात करेंगे। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको अब जुडिशरी विंग्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है। चलिए टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्ट आपको, मतलब जो एग्जाम होगा वो सेंटर आप कैसे चूज करेंगे। तो टोटल 23 शहरों में 23 सिटीज में एग्जाम्स होंगे। एक ही दिन हो जाएगा आपका, पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम एक ही दिन होगा। अगर आप इलाहाबाद से हैं तो आप कलकत्ता सेंटर डाल दीजिए, पुणे से हैं तो आप बैंगलोर डाल दीजिए, थोड़ा बहुत घूम के आएंगे। जरूरी थोड़ी है कि सेम सिटी में ले लीजिए सेंटर, है ना। कलकत्ता जाइए, स्प्लेनेड घूम के आइए, सोना वोना वहां पे खरीद के आइए। चलिए चलिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपकी एग्जाम की डेट क्या होगी। तो आपके जो एग्जाम की डेट होने वाली है वो क्या है? 9 मार्च। 9 मार्च को आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 9 मार्च 2023। अर्थात ना तो ठंडी होगी ना गर्मी होगी। तो आप किसी भी शहर में जाएंगे, वैसे ना तो पुणे में ठंडी गर्मी का पता चलता है, कलकत्ता में आपको अच्छा मौसम मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो आप कलकत्ता ले सकते हैं, बैंगलोर ले सकते हैं, दिल्ली उल्ली मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए जो पार्ट 1 एग्जाम है विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। जो पार्ट 1 का एग्जाम होगा वो आपका क्या होगा? ऑनलाइन मोड में होगा। दूसरा क्या है? पार्ट 2 एग्जामिनेशन विल बी विजिबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड कैंडिडेट हैव टू रीड आंसर पेपर, मतलब आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आपको लिख के अपलोड करना रहेगा। चलिए ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? जैसे ही आप दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तुरंत आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो मॉडल आंसर की होगी वो भी आपको मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। कब से मिल जाएगी? 10/3 एग्जाम के नेक्स्ट डे से आपको मिल जाएगी, अर्थात 10 मार्च 2025 से आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको लगता है कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप वहां पे अपने ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपये आप दे देंगे, आप वो सोर्स साथ में अपलोड करेंगे
फॉर्मेट होगा उसका पूरा, वो करके आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है, क्वेश्चन डिलीट होता है या हटता है, तो आपके वो पैसे रिफंड हो जाएंगे। मेन बात कर लेते हैं फीस की। पहले तो आप तुरंत अपने यूपीआई में जाइए, देखिए आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। ठीक है, 80,000 लेने के लिए आपको 500 एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। ठीक है, पर मंथ 80,000 रुपये है, तो आप 500 रुपये का जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 500 रुपये फीस है इसकी। फॉर्म जरूर भरिए, दोस्तों से उधार ले लीजिए, गर्लफ्रेंड से ले लीजिए उधार, लेकिन ये फॉर्म भर दीजिए। उसको बोलिए कि आप गर्लफ्रेंड से ले लीजिए उधार, अपने बॉयफ्रेंड से उधार ले लीजिए, उसको स्कीम बता दीजिए कि आप तुम मुझे 500 दो, अगले महीने में आपको 80,000 दे दूंगा। ठीक है, ये वाली स्कीम, मतलब 21 दिन में पैसा डबल नहीं, मतलब 1000 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कब से आपका एग्जाम, कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो क्या है ये, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब कब से शुरू होगा, कब तक चलेगा ये। ठीक है, तो 14 जनवरी से, अर्थात कल से आपका ये जो फॉर्म है ये एससी के वेबसाइट खुल जाएगी, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। कल बहुत ही शुभ दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, तो आप सभी को, जितने भी हमारे विधि के छात्र हैं, जितने भी लोग हैं, सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और जो आपका लास्ट डेट होगा, अर्थात फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा, वो 7 फरवरी 2025 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है ये, 7 फरवरी 2025। ठीक है, इस दिन रोज डे है, तो आप उस दिन भी एक गुलाब दे के आप 500 रुपए लेके कम से कम फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं। बाकी बाकी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन है फॉर्म भरने का, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक भरा जाएगा। तो 14 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि आपका जो एग्जाम का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। कितने पार्ट में एग्जाम होगा, 3 पार्ट में होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा, पार्ट 2 रिटन होगा, पेपर पेन पेंसिल वाला एग्जाम होगा। तीसरा कैसे होगा, इंटरव्यू होगा। सैलरी कितनी है, 80,000 है। वैकेंसी कितनी है, 90 वैकेंसी है। कैसी जॉब की प्रोफाइल क्या है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, 1 साल के लिए है। ये सारी चीजें आपको मोटा मोटा पता हो गया, इतना ही पता होना चाहिए। और एग्जाम की डेट कब है, 9 मार्च 2025 को है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो पैसा बहुत लग जाएगा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से पैसा नहीं मांग सकते। तो क्या है, नो TADA शैल बी पेड फॉर कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन रिटन टेस्ट। मतलब रिटन टेस्ट में हो सकता है इंटरव्यू के लिए TADA मिले आपको, बट रिटन टेस्ट के लिए कोई भी TADA नहीं है, तो आप अपने पैसे से जाएंगे एग्जाम देने। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, उसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जितने भी लोग हैं अप्लाई कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।